बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन। बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन जो बैक्टीरियल जेनेटिक्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 3 मेथड्स थे, इनमें फर्स्ट था कंजुगेशन, सेकंड होता है ट्रांसफॉर्मेशन एंड थर्ड है ट्रांसडक्शन। तो आज हम ट्रांसडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन। बैक्टीरियोफेजेस वायरस होते हैं जिनके होस्ट के रूप में बैक्टीरिया होती हैं। इनमें कुछ बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं जिनके द्वारा जो डीएनए होता है वह बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र किया जाता है। यह प्रोसेस ट्रांसडक्शन कहलाती है। इनमें कुछ वायरस बैक्टीरियोफेज जैसे T4 के होस्ट के रूप में इसिचीरिया कोलाई है। 1920 के दशक के शुरुआत में यह पता था कि जो एक वायरस होता है वह बैक्टीरियल सेल में इंटर कर सकता है और इसके साथ ही अस्तित्व में आ सकता है। इसके बाद सेकेंड हम देखते हैं डेफिनेशन। इसमें नेक्ड डीएनए ट्रांसडक्शन में ट्रांसफ़र किया जाता है और डीएनए एक बैक्टीरियोफेज द्वारा किया जाता है। इनमें जो नेक्ड डीएनए होता है वह एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र किया जाता है और यह ट्रांसफ़र की जो क्रिया है वह बैक्टीरियोफेज द्वारा होती है। बैक्टीरियोफेज जो एक वायरस है। इसका हम हिस्ट्री देखेंगे। ट्रांसडक्शन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1952 बाय जोशुआ लेडरबर्ग एंड नॉर्टर जिंडर। जो जोशुआ लेडरबर्ग एंड नॉर्टर जिंडर थे, इनके द्वारा 1952 में इन्हें डिस्कवर्ड किया गया था। फोर्थ है एग्जाम्पल्स ऑफ बैक्टीरिया। वह बैक्टीरिया, इसमें हम बैक्टीरिया का एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कुछ जो ट्रांसडक्शन है वह किन किन बैक्टीरिया में पाया गया है। ट्रांसडक्शन हैज़ बीन फाउंड टू ऑक्यूर इन ए वैरायटी ऑफ प्रोकैरियोट्स इंक्लूडिंग कर्टेन स्पीसीज ऑफ द बैक्टीरिया डिसोल विब्रियो इसिस्टीरिया स्यूडोमोनास रोडोकोकस रोडोबैक्टर ईटीसी। जो बैक्टीरिया की विभिन्न वैरायटी है इनमें जो ट्रांसडक्शन है वह पाया गया है। फाइव हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसडक्शन। जो ट्रांसडक्शन की प्रोसेस है वह कैसे होती है। बैक्टीरियोफेज, इसे सबसे पहले 1915 में फ्रेडरिक टोर्ट द्वारा इसे डिस्कवर किया गया था और ठीक इसके 2 साल बाद जो फेलिक्स डी हेरले साइंटिस्ट थे, इनके द्वारा इन्हें जो बैक्टीरियोफेज था उसे डिस्कवर्ड किया गया था। इसका मतलब यह था जो बैक्टीरियोफेज होता है वह बैक्टीरिया ईटर होता है। वायरस जो कुछ खास प्रकार के बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और रेप्लिकेट करता है। यह बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं जो कुछ खास प्रकार के बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट करते हैं और उनमें रेप्लिकेट करते हैं। हम बैक्टीरियोफेज का टाइप्स देखेंगे। यह जो बैक्टीरियोफेज होता है वह 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है वायरुलेंट एंड सेकेंड होता है टेमरेट। पहला है वायरुलेंट। यह जो बैक्टीरियोफेज होता है वह इन्फेक्शन करने में बैक्टीरिया सेल के लिए डेथ के लिए यह कैपेबल होते हैं। दिस फॉलो द लाइटिक साइकिल। यह लाइटिक साइकिल को फॉलो करते हैं। इनमें जो होस्ट होता है वह इसिचीरिया कोलाई बैक्टीरिया है और बैक्टीरियोफेज है T4। आगे हम सेकंड देखते हैं टेमरेट। वो टेमरेट बैक्टीरियोफेज होता है वह डिस्ट्रप्टिक इन्फेक्शन नहीं करता है। यह फेज डीएनए को बैक्टीरियल डीएनए में शामिल करता है और रेप्लिकेट करता है। दिस फॉलो द लाइसोजेनिक साइकिल। यह लाइसोजेनिक साइकिल फॉलो करता है। लैम्डा फेज, जो बैक्टीरियोफेज है वह लैम्डा फेज है। अब हम देखते हैं ट्रांसडक्शन। जो ट्रांसडक्शन होता है वह 2 टाइप्स का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसडक्शन। फर्स्ट है जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन और सेकंड होता है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। पहला हम देखेंगे जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन क्या आता है। इसमें जो डीएनए फ्रेगमेंट होता है वह लाइटिक बैक्टीरियोफेज के द्वारा एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र किया जाता है। इनमें जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन की प्रोसेस में हम देखते हैं। फर्स्ट होता है ए लाइटिक बैक्टीरियोफेज एडजॉर्ब टू ए ससेप्टिबल बैक्टीरियम। जो इनमें एक लाइटिक जो बैक्टीरियोफेज होता है वह ससेप्टिबल बैक्टीरियम को एब्जॉर्ब कर लेता है या वहाँ पे जाकर अटैच हो जाता है जो बैक्टीरियम सेल वॉल होती है उनके पास जाकर।
इनमें डायग्राम में दिखाया गया है, यह एक बैक्टीरियल सेल है तथा यह बैक्टीरियल न्यूक्लियोटाइड तथा यह लाइटिक बैक्टीरियोफेज है जिनमें वायरल जीनोम प्रेजेंट है। सेकेंड स्टेप में हम देखते हैं बैक्टीरियोफेज जीनोम बैक्टीरिया में इंटर करता है और जीनोम बैक्टीरियोफेज कंपोनेंट्स इन एंजाइम्स के निर्माण के लिए बैक्टीरिया के जो मेटाबॉलिक मशीनरी होती है उन्हें डायरेक्ट करता है। जो बैक्टीरियोफेज का जो जीनोम होता है वह बैक्टीरियल सेल में यह इंटर करता है। जो इनका जीनोम होता है वह जो होस्ट बैक्टीरियल सेल होती है उनमें इंटर कर जाता है। थर्ड हम देखते हैं कभी कभी एक बैक्टीरियोफेज हेड या कैप्सिड गलती से फेज जीनोम के बजाय डोनर बैक्टीरियम के न्यूक्लियोटाइड के फ्रैगमेंट के आसपास इकट्ठा हो जाता है। इसके पश्चात जो होस्ट बैक्टीरियल सेल होता है वह उसका लाइसिस हो जाता है यह, और इसके जो डीएनए होते हैं बैक्टीरियल डीएनए वह स्मॉल पीसेस में टूट जाते हैं। इसके बाद जो वायरल कैप्सिड होती है वह अपने वायरल जीनोम के साथ साथ जो बैक्टीरियल जीनोम होती है जो डीएनए होता है उन्हें भी पैकेज्ड कर लेते हैं। फेजेस कैरिंग बैक्टीरियल डीएनए, जो फेजेस होते हैं वह बैक्टीरियल डीएनए को भी कैरी कर लेते हैं। फ्रैगमेंट्स ऑफ द बैक्टीरियम्स न्यूक्लियोटाइड ऑफ प्लाज्मिड, जो बैक्टीरियम का जो डीएनए होता है वह भी स्मॉल पीसेस में टूट जाता है और यह फेजेस द्वारा कैरी कर लिए जाते हैं। फोर्थ हम देखते हैं द बैक्टीरियोफेजेस आर रिलीज्ड। इसके बाद जो बैक्टीरियोफेजेस होती हैं वह रिलीज हो जाती हैं और इनमें जो डोनर डीएनए फ्रैगमेंट्स होता है वह प्रेजेंट होता है। बैक्टीरियोफेजेस कैरिंग डोनर बैक्टीरियम डीएनए, इनमें बैक्टीरियोफेज के पास बैक्टीरियम डीएनए होता है तथा इनमें नॉर्मल बैक्टीरियोफेज भी होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे फिफ्थ है बैक्टीरियोफेज डोनर बैक्टीरिया के डीएनए को एक रिसिपिएंट बैक्टीरिया में एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जो बैक्टीरियोफेज रिलीज होता है वह दूसरे रिसिपिएंट जो बैक्टीरियल सेल होती है उनके साथ जाकर अटैच हो जाता है और इन जो बैक्टीरियोफेज होती है उनमें डोनर बैक्टीरियल डीएनए प्रेजेंट होता है। यह कोई भी रिसिपिएंट जो बैक्टीरियल सेल होती है उनके पास जाकर यह अटैच हो जाता है और इनमें रिसिपिएंट बैक्टीरियम न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद सिक्स्थ हम देखते हैं बैक्टीरियोफेज डोनर बैक्टीरिया के डीएनए को सम्मिलित करता है जिससे वह रिसिपिएंट बैक्टीरियम में ले जा रहा है। जो डोनर बैक्टीरियल डीएनए होता है वह इस सेल में एंटर कर जाता है। जो रिसिपिएंट बैक्टीरियल सेल होती है उनमें यह डोनर बैक्टीरियल डीएनए एंटर कर जाता है। इसके बाद जो रेसिपिएंट के कुछ डीएनए के लिए डोनर बैक्टीरिया के डीएनए का एक्सचेंज किया जाता है। इनमें इंटर करने के पश्चात जो डोनर बैक्टीरियल डीएनए होती है तथा जो रिसिपिएंट बैक्टीरियम न्यूक्लियोटाइड होता है यह इंटीग्रेट हो जाते हैं या सम्मिलित हो जाते हैं। इस प्रकार जो एक नया न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें डोनर बैक्टीरियल डीएनए होता है, इससे इनका एक्सचेंज हो जाता है। इस प्रकार जो डीएनए फ्रैगमेंट्स होता है वह बैक्टीरियोफेज के द्वारा एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में लाइटिक साइकिल के द्वारा प्रवेश करता है और ट्रांसफ़र होता है। इसे ही हम जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन कहते हैं। इसके बाद हम सेकंड देखते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन क्या होता है? एक डीएनए फ्रैगमेंट टेम्परेट बैक्टीरियोफेज के द्वारा बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र किया जाता है। इनमें जो बैक्टीरियल डीएनए फ्रैगमेंट्स जो होता है वह टेम्परेट बैक्टीरियोफेज के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है। जो अब लाइसोजाइनिक लाइफ साइकिल के दौरान स्पॉन्टेनियस इंडक्शन में एरर के कारण डोनर बैक्टीरियल डीएनए ले जा रहा है। स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में हम देखते हैं कि जो फेज होता है वह विशिष्ट साइट पर ही अपने जीनोम को इंसर्ट करता है। यह जो बैक्टीरियल डीएनए होती हैं उनके विशिष्ट साइट पे ही अपने जो जीनोम होती हैं उन्हें इंसर्ट करता है। स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन के फर्स्ट स्टेप में हम देखते हैं एक टेम्परेट बैक्टीरियोफेज एक ससेप्टिबल बैक्टीरियम को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसके जीनोम को इंजेक्ट करता है।
इनमें जो टेम्परेट बैक्टीरियोफेज होता है वह किसी भी बैक्टीरिया सेल के साथ जाकर अटैच हो जाता है, और जो बैक्टीरियम को ससेप्टिबल बैक्टीरियम होती है उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है तथा इनमें अपने जीनोम को इंजेक्ट करता है। यह फेज जीनोम है तथा यह बैक्टीरियम्स का न्यूक्लियोटाइड है। सेकेंड स्टेप में हम देखते हैं बैक्टीरिया फेज प्रोफेज बनने के लिए अपने जीनोम को बैक्टीरिया के न्यूक्लियोटाइड में इंसर्ट कर देता है। इनमें जो जीनोम होते हैं बैक्टीरियोफेज के वह इन बैक्टीरियल सेल में एंटर कर जाते हैं और जो बैक्टीरियम न्यूक्लियोटाइड होती है उनके साथ जाकर यह इंसर्ट हो जाता है। इस स्टेज को हम बोलते हैं प्रोफेज। यह बैक्टीरिया में स्टेबल स्टेट में रहता है। इस प्रकार जो इसमें फेज डीएनए और जो बैक्टीरियल का डीएनए होता है इसे हम प्रोफेज कहते हैं। थर्ड हम देखते हैं कभी कभी स्पॉन्टेनियस इंडक्शन के दौरान डोनर बैक्टीरिया के डीएनए का एक छोटा फ्रेगमेंट फेज के जीनोम के हिस्से के रूप में कुछ फेज डीएनए के स्थान पर उठाया जाता है जो बैक्टीरिया के न्यूक्लियोटाइड में रहता है। यदि यह स्टेबल स्टेट में रहता है और यदि इनमें कोई भी यूवी ट्रीटमेंट या स्पॉन्टेनियस इंडक्शन के दौरान जो भी डीएनए फ्रेगमेंट्स होती हैं वह लाइसिस हो जाती है बैक्टीरियल डीएनए और यह स्मॉल पीसेस में टूट जाता है। इस प्रकार जो फेज एक डीएनए फ्रेगमेंट होता है जिसमें फेज डीएनए भी होता है और जो बैक्टीरियल डीएनए है उसका पार्ट भी आ जाता है। बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेट करता है और बैक्टीरियल डीएनए सेगमेंट फेज के जीनोम के हिस्सों के रूप में रेप्लिकेट करता है। इस प्रकार जब बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेट करता है तो उसके साथ साथ जो बैक्टीरियल डीएनए का सेगमेंट होता है वह भी रेप्लिकेट करता है और प्रत्येक फेज में बैक्टीरियल डीएनए के सेगमेंट को कैरी किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक फेज में जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए भी और बैक्टीरियल डीएनए का सेगमेंट दोनों प्रेजेंट होती हैं। इनमें कैप्सिड चारों ओर घेर लेते हैं और इनके अंदर जो बैक्टीरियल डीएनए होता है और जो वायरल बैक्टीरियोफेज का डीएनए होता है वह दोनों एक सेगमेंट के रूप में होते हैं। इस प्रकार जो वो नए बैक्टीरियोफेज होती हैं उनमें डोनर बैक्टीरियल डीएनए आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं बैक्टीरियोफेज एक रेसिपिएंट बैक्टीरिया को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके जीनोम को इंजेक्ट करता है। इस प्रकार जो बैक्टीरियोफेज इस सेल से रिलीज होता है वह किसी दूसरे रेसिपिएंट बैक्टीरिया सेल को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके जो जीनोम होते हैं उनको इंजेक्ट कर देता है। इनमें जो बैक्टीरियोफेज था वह दूसरे रिसिपिएंट बैक्टीरियल सेल के साथ जाकर अटैच हो जाता है और अपना जो जीनोम होता है उसे इनमें इंसर्ट कर देता है। यह रिसिपिएंट बैक्टीरियम न्यूक्लियोटाइड है तथा यह फेज डीएनए प्लस डोनर बैक्टीरियल डीएनए होता है जो कि बैक्टीरियोफेज द्वारा लाया गया है। 6 हम देखते हैं डोनर बैक्टीरिया डीएनए को ले जाने वाला बैक्टीरियोफेज जीनोम रिसिपिएंट बैक्टीरिया के न्यूक्लियोइड में इंसर्ट होता है। इनमें जो डीएनए का सेगमेंट होता है उनमें डोनर डीएनए भी हैं और बैक्टीरियल डीएनए भी हैं। यह जो रिसिपिएंट बैक्टीरियल सेल की बैक्टीरियल जीनोम होती है उनके साथ जाकर यह इंसर्ट हो जाता है। इस प्रकार जो डोनर डीएनए होता है वह इन जो नए रिसिपिएंट बैक्टीरियम न्यूक्लियोटाइड होती है उनके साथ जाकर यह इंसर्ट हो जाता है, रिकम्बाइंड हो जाता है। इसे ही हम स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन कहते हैं। इनमें जो फर्स्ट होती है उनमें जो डीएनए सेगमेंट होता है वह बैक्टीरियल डीएनए के साथ जाकर इंसर्ट हो जाता है और यह स्टेबल फॉर्म में रहता है जिसे हम क्या प्रोफेज कहते हैं। इसके बाद इनमें लाइटिक साइकिल चलता है और इसके बाद जो डोनर डीएनए होता है वह नए रिसिपिएंट बैक्टीरियम न्यूक्लियोटाइड के साथ जाकर यह इंसर्ट हो जाता है। इस प्रकार जो डीएनए सेगमेंट होती है वह टेम्परेट बैक्टीरियोफेज के द्वारा ट्रांसफ़र होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसडक्शन। जो ट्रांसडक्शन है उनकी क्या क्या सिग्निफिकेंस है।
फर्स्ट है, यह जेनेटिक मटेरियल को एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे में ट्रांसफ़र करता है और जेनेटिक कैरेक्टर्स को चेंज कर देता है। जो ट्रांसडक्शन की प्रोसेस में यह बैक्टीरियोफेज के द्वारा एक जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है उसे एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र किया जाता है। इससे उनकी जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होती हैं वह चेंज हो जाते हैं। सेकेंड हम देखेंगे, यह प्रोफेज और होस्ट बैक्टीरियल सेल के बीच इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को दिखाता है। यह जो ट्रांसडक्शन होती है वह प्रोफेज और जो होस्ट बैक्टीरियल सेल होती है उनके बीच इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या क्या है उन सबको इसके द्वारा हम जान सकते हैं। थर्ड होता है, यह जीन लिंकेज की स्टडी के लिए एक तरीका प्रोवाइड करता है। इस ट्रांसडक्शन के आधार पर हम जो जीन लिंकेज होता है उनका स्टडी कर सकते हैं।